और सबसे ज्यादा दुर्गति कर रखी बिल्डरों ने हमारे ग्रामीणों का जीना हराम कर रखा है। इतना पानी भरा हुआ है, जबरन यहाँ पे अपने सोसाइटी का पानी हमारे जो नगर निगम के जो अपने ये मेन होल है इनमें जबरदस्ती डाल दिया पानी यहाँ पे। जैसे ही बिल्डरों ने यहाँ पर ये सीवर का पानी इसके अंदर डाला है, इसके कारण हमारा सारा दरबारीपुर रोड का सीवर ओवरफ्लो हो गया है और पूरा दौड़ कर लेकर और कबड्डी ग्राउंड तक यहाँ पर काफी पानी भर गया है। अब तक आप लोगों ने बहुत से बिल्डरों की धोखेबाजी की खबरें देखी होंगी, जिसमें वो निवेशकों के हजारों करोड़ों रुपए हड़प जाते हैं और निवेशकों को उनका पैसा नहीं लौटाते, ना उनके आशियाने लौटाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक बिल्डर की ऐसी करतूत दिखाएंगे जिससे ना केवल हजारों लोगों की जिंदगी नर्क बनने को मजबूर हो गई है, बल्कि वो सरकार को भी चूना लगा रहा है, जिला प्रशासन को भी ठेंगा दिखा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अक्सर बिल्डरों को केवल निवेशकों के साथ धोखेबाजी की खबरें सुनने को मिलती है, लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कैसे सरकारी सिस्टम को ठप करने के लिए भी कुछ बिल्डर आमादा हैं और अपनी मनमानी इस कदर कर रहे हैं कि भले ही कुछ हो जाए, लेकिन वो तो इसी तरह दादागिरी दिखाते रहेंगे। तस्वीरें सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं और बताता हूं कि आखिरकार ये माजरा क्या है। दरअसल ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में वार्ड नंबर 18 की, जहां पर गलियों में आपको गंदा पानी भरा हुआ नजर आएगा, सीवर ओवरफ्लो नजर आएंगे। आपको भी ये तस्वीर देखकर अंदाजा होगा या आप भी ये सोचेंगे कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से निगम पार्षदों ने ठीक तरीके से काम नहीं किया, साफ सफाई ठीक नहीं होती है, इसीलिए सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर इस तरह गलियों में भरा हुआ है। दरअसल यहां पर ना तो नगर निगम जिम्मेवार है, ना निगम पार्षद जिम्मेवार है और ना ही कोई सफाई कर्मचारी या डीसिल्टिंग करने वाले कर्मचारी जिम्मेवार है, बल्कि इस गंदे पानी का गली में भरने का असल जो जिम्मेवार है वो है एक बिल्डर। दरअसल एक बिल्डर की ऐसी कारिस्तानी है कि उसने सोसाइटी का पानी कॉलोनियों के सीवर में डालना शुरू कर दिया और वो भी चोरी छिपे, जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। और एक सप्ताह तक इसी तरह इलाके के लोग इस नरकीय जीवन को जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। यहां से लोग पैदल नहीं निकल सकते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, गाड़ियों के टायर भी आप देखिए कि इस पानी में डूबकर चल रहे हैं। और ये सारा सीवर का वो गंदा वेस्ट है जो कि घरों के अंदर से निकलता है, फ्लैट के अंदर से निकलता है। दरअसल वार्ड नंबर 18 में ट्यूलिप येलो सोसाइटी के अंदर से पाइप लगाकर इस गंदे पानी को कॉलोनियों के सीवर में डाला जा रहा है और ये सारा काम चोरी छिपे किया जा रहा है। दरबारीपुर रोड पर राव जयराम कॉलोनी, पीर कॉलोनी और कबड्डी ग्राउंड के आसपास रहने वाले लोगों को जब भारी परेशानी होने लगी तो उन्होंने इसका कारण खोजने की कोशिश की और उन्होंने देखा कि कॉलोनी के एक सीवर में सोसाइटी की तरफ से पाइप बिछाए गए हैं और धरती में ड्रिल करके वो सीवर में पाइप डाले जा रहे हैं। इसके जरिए ये गंदा पानी जो सोसाइटी से निकलता है वो कॉलोनियों के इस लिमिटेड सीवरेज के अंदर डाला जा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर सीवरेज ओवरलोडेड हो गया और ये सारा ओवरफ्लो लगभग पिछले एक सप्ताह से यहां पर इसी तरह हो रहा है। आइए पहले आपको सुनवाते हैं कॉलोनी के स्थानीय निवासियों ने क्या आरोप लगाए हैं, बिल्डर ने किस तरह मनमानी करके इलाके के लोगों के जीवन को नर्क बना दिया है। सर समस्या ये हो रही है पिछले एक हफ्ते से, ये जो पूरी कॉलोनी है, जयराम कॉलोनी, पीर बाबा कॉलोनी, अपना कबड्डी ग्राउंड, या पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा सीवर ये है ना ओवरफ्लो हो रहा है, पूरे में पानी भरा है। यहाँ पे इतनी दुर्गति हो रही है बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा दुर्गति कर रखी है बिल्डरों ने हमारे ग्रामीणों का जीना हराम कर रखा है। इतना पानी भरा हुआ है, जबरन यहाँ पे अपने सोसाइटी का पानी हमारे जो नगर निगम के जो अपने ये मेन होल है इनमें जबरदस्ती डाल दिया पानी यहाँ पे। और पूरा यहाँ पे आप देखो कितना पानी भरा हुआ, इतनी बुरी व्यवस्था है यहाँ पे, मच्छर पैदा हो रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है, बहुत बहुत बड़ी समस्या हम इसको जूझ रहे हैं यहाँ पे इस टाइम। तो किसकी कमी है इसमें और क्या पार्षद से आप लोगों ने बात की गांव के कि इस तरह की समस्या है, उसका क्या समाधान निकला? सर ये पिछले एक हफ्ते से परेशान चल रही है, लेकिन हमें आज पता लगा है, तो आज हमने अपने पार्षद सुमित जेलदार को हमने फ़ोन किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे इन बिल्डर ने यहाँ पे जबरदस्ती पानी हमारे सीवर में छोड़ दिया है और ये पूरा सीवर अब देखो पूरा ओवरफ्लो हो रहा है पूरा का पूरा। और इनकी ये मनमानी इन बिल्डरों की है जो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। ये सुनील भाई, ये हमारी पीर बाबा कॉलोनी है, राव जयराम कॉलोनी है और कबड्डी ग्राउंड का मेन रेवेन्यू रास्ता है जो दरबारीपुर रोड से होता हुआ सोना रोड पर मिलता है। इसके ऊपर हजारों गाड़ियां जाती है और ट्रैफिक की समस्या रहती है। और
जैसे ही बिल्डरों ने यहाँ पर ये सीवर का पानी इसके अंदर डाला है, इसके कारण हमारा सारा दरबारीपुर रोड का सीवर ओवरफ्लो हो गया है और पूरा जोड़ सर लेकर और कबड्डी ग्राउंड तक यहाँ पर काफ़ी पानी भर गया है, जिससे ना तो सुबह माता बहनें वॉक के लिए जा पा रही है और ना ही यहाँ बच्चे स्कूल के लिए जा पा रहे हैं। रात के 11:30 बज रहे हैं। हमने जैसे समस्या का पता चला, हमने पार्षद साहब को यहाँ पर सुमित जी को बुलाया और इन्होंने हमको पक्का आश्वासन दिया है कि कल 11 बजे मैं निगम के अधिकारियों को बुलाकर आपकी समस्या को दूर करूंगा। जब स्थानीय निवासियों को जानकारी लगी कि ये सारी कारिस्तानी बिल्डर की है, ट्यूलिप येलो सोसाइटी का गंदा पानी उनके सीवरेज में छोड़ा जा रहा है और वो गंदा पानी उनकी गलियों तक, उनके घरों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से उनका जीना हराम हो गया है। उसके बाद स्थानीय निवासियों ने नगर निगम वार्ड नंबर 18 से पार्षद ज्योति जेलदार के पति सुमित जेलदार को इसकी जानकारी दी और वो रात 11:30 बजे मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर जब पार्षद पति ने इलाके का जायजा लिया और देखा कि किस तरह जबरदस्ती सोसाइटी के गंदे पानी का पाइप कॉलोनियों के सीवर में छोड़ा जा रहा है, तो सुमित जेलदार ने ना केवल वहां पर पुलिस को बुलाया बल्कि वहां पर जो वाल्व लगाए हुए हैं पाइप में, उस वाल्व को भी बंद कर दिया। सुमित जेलदार ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर इस सारे इलाके का जायजा लिया और उसके बाद अब पुलिस में कंप्लेन कर दी है, साथ ही नगर निगम के अधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी है, जिसके बाद सुमित जेलदार ने दावा किया है कि आज दोपहर तक इस बिल्डर पर कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा और ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा जो अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर रहे हैं और स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं गुरुग्राम के वार्ड नंबर 18 की पार्षद ज्योति जेलदार के पति सुमित जेलदार ने क्या कहा है और उन्होंने क्या यहां पर जायजा लिया है। ये पिछले 7-8 दिन से बड़ा हम परेशान थे और गांव के लोगों के बार बार फ़ोन आ रहे थे कि भाई पीर बाबा कॉलोनी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है। उसके बाद हमने अपने निगम के अधिकारियों से संपर्क किया, सारी लाइन वहाँ से वहाँ तक चेक कराई, हमें कुछ नहीं मिला। आज जाके मेरे पास फ़ोन आया जो कॉलोनी वासी है उनका कि भाई ऐसे ऐसे ट्यूलिप येलो कंपनी है, उन्होंने अपनी सीवर लाइन ड्रिल करके बाकायदा हमारी सीवर लाइन में जोड़ दी है, जिसकी वजह से ये सारा पानी भरा हुआ है और गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बिल्डर अपनी मनमानी कर रहा है और ये तो शुक्र है गांव वालों का, उन्होंने बता दिया, फ़ोन करके बुला लिया, जो ये बात पकड़ी गई। ना तो 6-7 दिन से सारे निगम के अधिकारी और सब हम लग रहे थे कि समस्या कहाँ पे आ रही है, कैसे आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही सारे गांव की वार्ड 18 की अपनी सफाई हुई है, डिसिल्टिंग का काम हुआ है, तो ये सब हुआ है सुनील जी। और कौन कौन सी कॉलोनियों में इसकी वजह से इफेक्ट आया है, कौन कौन सी कॉलोनी में? ये हमारी अभी अपनी पीर बाबा कॉलोनी है, मंत्री जी राव नरबीर सिंह ने आके ये सारी टाइल और रिसीवर का काम कराया था। आगे जयराम कॉलोनी है और उससे आगे पूरा अपना दरबारीपुर अहीरवाड़ा है, सारी उसमें पानी भर गया। तो अब इसकी कोई शिकायत की है आपने पुलिस? मैंने 112 के अधिकारियों से कोई शिकायत? मैंने 112 पे कॉल की है, मैंने एसडीओ साहब से बात करी है, अपने जेई से बात करी है, उनको वीडियो बना के भेज दी है। 112 पे जब कॉल करने के बाद पुलिस मौके पे आई थी, वो फ़ोटो खींच के ले गई, अपने वीडियो बना के ले गई है और उसके बाद एसएचओ साहब से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि आप सुबह आओ और इस पे कार्रवाई करेंगे। अब सुबह निगम के अधिकारी जो अपने हैं क्या एक्शन लेते हैं वो देखते हैं उनके साथ। ट्यूलिप येलो सोसाइटी का गंदा पानी कॉलोनियों के सीवर में छोड़ने का ये मामला साफ दर्शाता है कि बिल्डर को किसी का खौफ नहीं है। वो चोरी छिपे इस तरह लोगों का जीना मुश्किल कर सकता है, उसे कानून का डर नहीं है, उसे एजेंसियों का खौफ नहीं है। इसीलिए वो पिछले कई दिनों से ऐसे ही इन कॉलोनियों के सीवर में अपनी सोसाइटी का पानी अवैध तरीके से छोड़ रहा है। अब देखना होगा कि नगर निगम के अधिकारी कितना जल्द ऐसे कारिस्तानी करने वाले बिल्डरों पर लगाम लगाती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।